बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक कंसेप्ट लेंगे कि ईएमएफ कैसे इंड्यूस होती है। ईएमएफ इंड्यूस के जो डिफरेंट वेज़ हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपको इसलिए आनी चाहिए कि इसी से रिलेटेड जो है ना आपका सारा कंसेप्ट होगा, और ये जितने भी डिफरेंट वेज़ हैं इनको आप अगर अंडरस्टैंड कर लें तो आप इस चैप्टर को और आप इंडक्टेंस या इंडक्शन का जो कंसेप्ट है ये सारा समझ सकते हैं। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ईएमएफ इंड्यूस के लिए जो बेसिक कंसेप्ट है, जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि ईएमएफ के लिए आप फ्लक्स को चेंज करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज करवाना है, मैक्सिमम प्रोड्यूस नहीं करना, चेंज करवाना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये कैसे याद रखेंगे? फ्लक्स तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया पे और साथ एंगल पे। अगर आप इन तीन चीज़ों को चेंज करवा लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या मैग्नेटिक फील्ड चेंज करवाएं या एरिया या एंगल, तो फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये सारा सा कंसेप्ट है सारे का सारा, लेकिन इसको हम डिफरेंट एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट को देखें आप जी। फर्स्ट में देखें कि सपोज कर लें ये एक मैग्नेट है, ये वाला, और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये नज़र भी आ रहा है, और इस लूप में से ये जा रही हैं। ये देखें 1 2 और 3। तो यहाँ पे अगर आप गैल्वेनोमीटर को चेक करें तो ये ज़ीरो पे खड़ा है, ज़ीरो पे खड़ा है। इसका मतलब है कोई करंट नहीं है, यानी ईएमएफ जो है वो इंड्यूस नहीं हुई जी। अब आप इसको थोड़ा सा मूव करवाएं। जब आप मूव करवाएंगे तो आप नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस काउंट करें, 1 2 3 4 और 5। पहले कितनी थी? 3। जब आप उसको करीब लेके गए तो कितनी हो गई हैं? 5। तो इसका मतलब है बी चेंज हुआ, बी इंक्रीज भी हुआ है और साथ चेंज भी हुआ है। जब बी चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी आप इसको फास्ट लेके गए हैं, स्लो लेके गए हैं, तो क्या चीज़ इंड्यूस हुई? ईएमएफ। अब अगला कंसेप्ट जो आपने याद रखना है वो ये है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, इसका मतलब है चार्जेस को एनर्जी मिलेगी और करंट फ्लो करेगा, उसको आप इंड्यूस करंट का नाम देंगे जी। अब वो जो इंड्यूस करंट है, यानी आप ऐसे समझें कि इसको मूव करवाने की वजह से ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये चली गई, ठीक है। बी चेंज हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब उसकी वजह से इसमें करंट फ्लो करेगा। अब करंट इस तरह फ्लो करे, इसकी डायरेक्शन आपने ऐसे बनानी है, इस तरह आएगा। इसको आप क्या नाम देंगे? काउंटर क्लॉकवाइज। कि अंगूठा जो है ना, यानी ये उंगलियां ऐसे आएंगी आप लोगों की, और अंगूठा इधर बनेगा। इसका मतलब है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अपोजिट होंगी, क्योंकि वो उसको कम करने की कोशिश करेंगी। तो इस कंसेप्ट को दोबारा समझें। इसका मतलब है ये जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इसके अपोजिट होंगी, वो इनको 5 की बजाय क्या करेंगी? 3 करेंगी। ये कंसेप्ट कब है? जब आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे हो, और जब आप मैग्नेटिक फील्ड को कम करेंगे, दूर करेंगे, 5 से 3 कर दें, यानी ये कंडीशन थी, उससे ये कर दें, यानी इसको दूर लेके आएँ, तो फिर इसके अंदर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो इन दोनों कंसेप्ट को आप समझें। करीब ले आएंगे तो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इसके अपोजिट पैदा होंगी, और जब आप दूर लेके जाएंगे तो फिर जो करंट है वो क्लॉकवाइज होगा, और वो क्या करेगा? यानी आप दूर लेके गए हैं 1 2 3, और यहाँ पे लूप मौजूद है। अब लूप क्या करेगी? लूप उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी ताकि फिर बी को बढ़ाया जाए। यानी अगर बी कम हो रहा है तो यहाँ पे इंड्यूस करंट उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करके ओवरऑल बी को बढ़ाएगा, और अगर बी बढ़ रहा है तो वो इसको क्या करेगा? कम करेगा। लेकिन ओवरऑल हमें क्या नज़र आ रहा है कि अगर बी चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या चीज़ इंड्यूस होगी? ईएमएफ। तो ये डायरेक्शन के कंसेप्ट भी साथ समझ लें और इस पॉइंट को भी जी। अगले एक और वे देखते हैं जी। अभी मैं कह रहा था 3 चीज़ें चेंज हों। इस केस के अंदर ये देखें, बी आपने पेज इनटू द पेज दी हुई है और एरिया जो है वो कांस्टेंट है, तो कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे वैल्यू देखें 0 है। अब आप ऐसे करें कि यहाँ पे इस केस के अंदर आप इसको घुमाएं। जब घुमाएंगे तो कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे जो एरिया है वो कम या ज़्यादा हो रहा होगा, या इस वे से करें, आप इसको ऐसे रोटेट करवाएं, कभी एरिया ज़्यादा आ जाएगा, कभी कम आ जाएगा, या फिर इसको खींचें यहाँ से, इधर से और इधर से। जब आप खींचेंगे तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले इतने एरिया में से थी,
अब इतने एरिया में से हैं जी। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे देखें गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है कि करंट फ्लो कर रहा है, यानी ईएमएफ इंड्यूस हुई है। क्यों? क्योंकि अब आपने बी चेंज नहीं किया, सॉरी आपने बी चेंज नहीं किया, आपने क्या चीज़ चेंज की है, एरिया चेंज किया है। तो तब भी क्या चीज़, फ्लक्स चेंज हो गया। जब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या चीज़ इंड्यूस होगी, ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस होगी तो सर्किट अगर क्लोज है तो क्या फ्लो करेगा, इंड्यूस करंट जी। अगेन देख लें कि आप वहाँ पे इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। सेकंड केस में क्या चीज़ चेंज हुई है, एरिया, तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। ये म्यूचुअल इंडक्शन, इसमें भी यही सेम कंसेप्ट है। ये फर्स्ट और ये सेकंड कॉइल। अब यहाँ से देखें आपने ये रियोस्टेट के थ्रू ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना, यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं है। अब यहाँ बैटरी तो दी हुई है, लेकिन इसकी वजह से आप इसको कम ज़्यादा करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, क्योंकि करंट कम ज़्यादा होगा, आप यहाँ पे करंट को कम या ज़्यादा करवाएंगे, चेंज होगा। करंट चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब चेंज होंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या चीज़ इंड्यूस होगी, ईएमएफ। और ये ईएमएफ किस में है, इस पहली कॉइल में। और ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेकेंडरी कॉइल के साथ। देखें ना, अगर पहली कॉइल में 3 लाइंस हैं, सपोज कर लें 5 लाइंस हैं, 5 लाइंस हैं, तो कम से कम उसमें से सेकंड में से कितनी गुजरेंगी, सेकंड में से 3 तो है ना। और अगर इसमें 5 की बजाय 7 हैं तो इसमें भी 5 हो जाएंगी। चलें लाइंस की वैल्यू डिफरेंट हो भी जाए, लेकिन यहाँ पे अगर इसमें बी बढ़ेगा तो इसमें भी बी बढ़ेगा, यानी अगर इधर बी चेंज होता है तो इधर भी बी चेंज होगा। तो इसकी वजह से जो सेकंड कॉइल है उसके अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस होगी और करंट फ्लो करेगा। और यहाँ पे देखें नज़र आ रहा है कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है। एक तो हो गया कि इसके अंदर खुद, इसको कहेंगे सेल्फ इंडक्शन, इसकी वजह से इसमें भी बी चेंज हुआ है। जब बी चेंज होता है इस केस के अंदर, यानी फर्स्ट में भी चेंज हुआ और सेकंड में भी, जब सेकंड में बी चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, उसको आप डेल्टा फाई एस कह सकते हैं, यानी सेकेंडरी कॉइल, तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगी, उसको आप ईएमएफ सेकेंडरी का नाम देंगे। तो इस केस के अंदर भी आपने क्या देखा कि एक कॉइल में अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो दूसरे में भी कम ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे भी क्या आया, बी चेंज हुआ है, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी जी। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं जी। अब इस केस में क्या है, मैंने शुरू में क्वेश्चन लिखी थी कि आपने ये वे चेक करना है इस केस के अंदर अगर आप चेक करें तो मैग्नेटिक फील्ड तो परमानेंट है, बी कांस्टेंट है, और यहाँ पे आपने एक कॉइल रखी हुई है ये वाली, ये भी कांस्टेंट है, यानी इसका मतलब है एरिया भी कांस्टेंट है। फिर यहाँ पे आप क्या चीज़ चेंज करवा रहे हैं, थीटा, एंगल चेंज करवा रहे हैं। तो मैंने कहा था कि फ्लक्स जो है अगर वो आप इसको बी और ए ये ना भी चेंज करवाएं, डी कॉस थीटा ओवर डी टी विच इज इक्वल टू साइन थीटा डी फाई ओवर डी टी, तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगी अगर एंगल भी चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड यानी बी और ए के दरमियान एंगल चेंज, अगर एंगल भी चेंज होता है तब भी फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज होता है तो अगेन एंगल चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या चीज़ इंड्यूस हुई, ईएमएफ इंड्यूस होगी तो इंड्यूस करंट फ्लो करेगा जी। ये भी एक एग्जांपल है। नेक्स्ट, ये जो है ना ये पैटर्न हम जनरेटर में यूज़ करते हैं जी। एक आध और भी मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको डिफरेंट वेज के, यहाँ पे देखें आप, इस केस के अंदर भी रॉड यहाँ पे था पोजीशन 1, आपने इसको इधर मूव करवाया, जब इधर मूव करवाया तो यहाँ पे देखें क्या चीज़ चेंज हुई है, एरिया चेंज हुआ है। जब एरिया चेंज होगा तो क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपने इन टू द पेज दी हुई है, वो तो कांस्टेंट है, तो बी डेल्टा ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको आपने विद वेलोसिटी वी मूव करवाया है ना, तो क्या चीज़ चेंज हुई, फ्लक्स चेंज हुआ जी। फ्लक्स चेंज होगा तो क्या चीज़ इंड्यूस होगी, ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा तो ये चार्जेस जो है ना ये फ्लो कर रहे हैं, ये देखें जनाब, ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। इससे अगली जो बात है वो मैंने लेंजेज लॉ में बताई हुई है। तो ये आपने डिफरेंट वेज देखे हैं, इन डिफरेंट वेज में आपने देखा बेसिक कंसेप्ट क्या था, फ्लक्स का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
चाहे वो बी की वजह से हो, चाहे वो एरिया की वजह से हो, चाहे वो एंगल की वजह से हो। अगर इन तीन चीज़ों को विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप चेंज करवाते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। उम्मीद है कि ये पॉइंट सारे आप क्लियर हो जाएंगे। ये डिफरेंट वेज आप याद रखें। किसी भी तरह का एमसीक्यू हो, उनमें इन वेज में से कोई ना कोई एक चीज़ होगी। अगर नहीं चेंज हो रहा तो फिर आप कहेंगे कि वहाँ पे जो है ना, सपोज कर लें ऐसा हो कि भी हम बी भी चेंज करवा दें, 2 गुना कर दें, और एरिया को 2 गुना कम कर दें। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, कैसे? जितना इन दोनों का ज़रब जो है ना वो कांस्टेंट है, इसका मतलब है फ्लक्स चेंज नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है दोनों, यानी फ्लक्स को चेंज करवाना है, चाहे सिंगल बी से करवाएं, सिंगल ए से करवाएं, एंगल से करवाएं। अगर प्रोडक्ट से नहीं चेंज हो रहा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। फ्लक्स चेंज, फ्लक्स मैक्सिमम नहीं, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, इस पूरे लेक्चर का ये समरी है, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि ईएमएफ कैसे इंड्यूस होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।